दोस्तों साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स देखना किसको नहीं पसंद। मतलब ये मूवीज़ बिना भूत प्रेत के भी हमें इतना डरा देती है जितना कोई असली भूत भी नहीं डरा पाता। फिल्म की स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक सिर्फ एक ही चीज़ चलती है इस जॉनर में, और वो है कन्फ्यूजन। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन, इंटरवल में कन्फ्यूजन, एंड तक भी कन्फ्यूजन। अब इस जॉनर में भी कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिनकी जो एंडिंग है या स्टोरी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है और क्लाइमैक्स हमें समझ आ जाता है, जैसे कि अगली, रमन राघव, या फिर मैं बात करूँ फोबिया जैसी फिल्म्स की। हॉलीवुड में हो तो फाइट क्लब, इंसेप्शन, अ गर्ल ऑन अ ट्रेन, अ गर्ल विद अ ड्रैगन टैटू, या फिर 7। ये सारी मूवीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन एटलीस्ट हमें एंड में थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है कि फिल्म का जो बेस था वो क्या था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 3 मूवीज़ आपको बताने वाला हूँ जिनका क्लाइमैक्स आप एक बार में तो गेस कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहली मूवी हमारी लिस्ट में जो है वो है नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग 2007 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को अनुराग कश्यप की अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म कहा जाता है। ये उन बहुत ही रेयर मूवीज़ में से एक है जिनमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम ही एक अल्फ़ाबेट पे है। जैसे जॉन अब्राहम का नाम इस फिल्म में होता है के को सिगरेट का बहुत ज़्यादा नशा है, इतना कि उसे हर जगह सिगरेट चाहिए, बेडरूम, बाथरूम, ऑफिस, हर जगह। और के का एक फ्रेंड एक दिन उसे सजेस्ट करता है कि वो एक बंगाली बाबा के पास जाए। अब के बंगाली बाबा के आश्रम चला तो जाता है, लेकिन जिस मोमेंट वो वहाँ एंटर करता है उसे लगने लग जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और बंगाली बाबा का कैरेक्टर जिसको कि परेश रावल सर ने प्ले किया है, इन्हें बॉलीवुड के सबसे बेस्ट विलेनियस कैरेक्टर्स में से एक मैं कह सकता हूँ। ये कैरेक्टर इतना पावरफुल है। फिल्म में वो एलिमेंट्स जिनसे कि हमें लगे कि हाँ ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, वो यहाँ से शुरू होते हैं जब के उनके आश्रम में एंटर करता है। बाबा की रूल बुक, उनके एडिक्शन भगाने के तरीके वो इतने खतरनाक होते हैं कि शायद कुछ लोग इस फिल्म के कंटेंट के चलते इसे इंटरवल में ही बंद कर देंगे। अब फिल्म की स्टोरी को लेकर बात करें तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसे हॉलीवुड की लेवल का माना गया है। मतलब इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो हर एक के हिसाब से अलग अलग है। फिल्म को रिलीज़ के वक्त बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। ऑडियंस को तो खैर ये फिल्म वैसे भी समझ में नहीं आई। इवन क्रिटिक्स ने कह दिया था कि मूवी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस टाइम के अकॉर्डिंग ये मूवी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आप इस फिल्म को देखें, और यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज लाया हूँ। आपको इस फिल्म को देखना है और आपके हिसाब से इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो क्या है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में आके बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट में हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जो कि है 404 एरर नॉट फाउंड। फिल्म को प्रवाल रमन ने डायरेक्ट किया है। और अगर मैं फिल्म की कास्टिंग की बात करूँ तो यार इसमें कास्टिंग पूरी ही तरह नहीं थी। मतलब सिर्फ कुछ एक या दो एक्टर्स हैं जिन्हें हम काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स में देख चुके हैं, बाकी इसकी पूरी कास्टिंग नहीं है। और बिल्कुल ही नई कास्ट होने के बावजूद जो परफॉर्मेंस सबने दी है वो इस फिल्म में एक अलग ही तरह से स्टैंड आउट करती है। अब बात करते हैं कि ये मूवी किस तरह से आपके दिमाग के साथ खेलेगी। और फिक्र मत करना, क्योंकि मेरी आदत है मैं स्टोरी सिर्फ उतनी ही बताता हूँ जितनी बतानी चाहिए। अब फिल्म एक कॉलेज में शुरू होती है जहाँ पे प्रोफेसर अनिरुद्ध, जिनका कैरेक्टर प्ले करते हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द वेल नोन डायरेक्टर्स निशिकांत कामत सर। अब प्रोफेसर अनिरुद्ध को साइंस में इतना बिलीव है कि उनका ये मानना है कि जिस चीज़ का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है वो चीज़ उनकी नज़रों में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्हें हर चीज़ का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए। और वहीं एक तरफ क्रिस और उसके फ्रेंड्स, इनका जो ग्रुप है वो कॉलेज में रैगिंग के लिए बहुत मशहूर है। और तभी एंट्री होती है अभिमन्यु की। इस कॉलेज के हॉस्टल में एक रूम है जिसका नंबर है 404, जहाँ पर गौरव नाम के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। वैसा माना जाता है कि वो रूम जो है वो हॉन्टेड है और उससे गौरव की स्पिरिट हॉन्ट करती है, इसलिए वहाँ कोई रहता नहीं है। अभिमन्यु इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और 404 में रहने चला जाता है। क्रिस और उसके फ्रेंड्स उसकी रैगिंग करते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि वो गौरव के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करे। वो इस केस में इतना इन्वॉल्व हो जाता है उसे गौरव की आवाज़ सुनाई देने लगती है और कुछ वक्त बाद वो दिखाई भी देने लगता है। आगे की फिल्म आप देखो और कमेंट्स में आकर बताओ कि आपको इसके एंडिंग के बारे में क्या लगता है। फिल्म को बॉलीवुड की अब तक सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से एक माना जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टोरी और इसकी कास्ट ने जो परफॉर्मेंस दी है उसके लिए। इस फिल्म को देखने के बाद आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि जिन चीज़ों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है उन पर बिलीव करना चाहिए या नहीं। सो बढ़ते हैं इस लिस्ट की लास्ट मूवी की तरफ, जिसका टाइटल है कौन। कौन उन फिल्म्स में से एक है जिन्हें देखते वक्त आप अपना ध्यान स्क्रीन से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटा सकते, नहीं तो आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर जाओगे। फिल्म की स्टोरी एक घर में शुरू होती है जहाँ पर एक लड़की डरी हुई टीवी पर एक साइको किलर की न्यूज़ देख रही होती है। उतनी देर में उनके घर के बाहर कोई आता है और कहता है कि वो मिस्टर मल्होत्रा का बिजनेस पार्टनर है और अपना नाम समीर बताता है। और क्योंकि वो लड़की जो पहले से इतना डरी हुई है, ऊपर से एक साइको किलर के बारे में उसने अभी अभी न्यूज़ पर सुना है, उसे अपने घर पे आने से मना करती है। लेकिन वो किसी न किसी तरीके से घर में घुसने की कोशिश करता रहता है, कभी पानी पीने के बहाने, कभी छाता लेने के, तो कभी कुछ खाने के बहाने। और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो आसानी से घर में घुस भी जाता है। उसके बाद में भी वो किसी न किसी बात से उस लड़की को इरिटेट करता रहता है, कभी डराता है तो कभी उसकी मदद करने का बहाना करता है। इतनी देर में घर में एक और आदमी आता है जो कि अपने आप को इंस्पेक्टर कुरैशी बताता है और कहता है कि वो भी उसी साइको किलर की तलाश में आया है।
पर एक सेकंड, पुलिस को तो किसी ने कॉल किया ही नहीं, तो कौन है ये आदमी? फिल्म देखते वक्त आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जिनका जवाब आपको फिल्म के एंड में ही मिलेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यार क्लाइमैक्स देखने के बाद में आपको इतना बड़ा शॉक लगने वाला है, क्योंकि फिल्म के एंड तक भी आपके दिमाग में यही सवाल घूमता रहेगा कि आखिर किलर है कौन? समीर जो अपने आप को मिस्टर मल्होत्रा का पार्टनर बता रहा है, या फिर वो इंस्पेक्टर कुरैशी जो कि बिना बुलाए घर में आ गया है, या फिर कोई ऐसा जो इन तीनों के अलावा भी उस घर में है? ये जानने के लिए भैया फिल्म देखो, वापस आओ, कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपको फिल्म कैसी लगी। अगर फिल्म की स्टार कास्ट की बात करूं तो मनोज बाजपेयी, उर्मिला मातोंडकर और सुशांत सिंह, तीनों को ही एक्टिंग में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जाता है यार। इनकी एक्टिंग पे डाउट करना बनता ही नहीं है। और जिस तरह से मनोज बाजपेयी ने इसमें समीर का कैरेक्टर प्ले किया है, उसके लिए तो इनको अप्रिशिएट करना अलग से बनता है। उर्मिला मातोंडकर जिन्हें साइकोटिक कैरेक्टर्स प्ले करने में ऑलरेडी मास्टर माना जाता है, इन्होंने ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और हमेशा उनमें एक्सेल किया है। इस फिल्म में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की है। मतलब फिल्म में आपको डराने के लिए इन्हीं का कैरेक्टर काफ़ी। सुशांत सिंह की एक्टिंग दमदार। अपने करियर के इनिशियल स्टेज में भी इस तरह के चैलेंजिंग रोल्स लेना बहुत बड़ी बात है। तो ये थी वो 3 सबसे अंडररेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म्स जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों में से किसी भी मूवी के क्लाइमैक्स पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं या फिर फिल्म की स्टोरी को पूरी तरह एक्सप्लेन करूं, जैसे कि नो स्मोकिंग या फिर 404 एरर नॉट फाउंड, तो आप मुझे कमेंट्स में आके बता सकते हो। और अगर आप इस सीरीज़ के और भी पार्ट्स आगे देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।